अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हारने वाली पार्टियों की पावर खत्म होने वाली है। आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। का एचएसडीपी के अंतर्गत यहाँ पे बांधकाम करवाया गया है। आज के दिन से, अभी के दिन से, आज की तारीख से अब यहाँ पर हारने वाली पार्टियों की तमाम पावर खत्म होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जमीन माफिया से मुतालिक मालेगांव ने निशानदेही की थी। इस बाबत हुकूमत ने एसआईटी के अलावा ज्योति देवरे नामी साबिक तहसीलदार को दोबारा मालेगांव भेजा है। और मैं इस बात की आपको खुल करके गारंटी देता हूं, और उसकी वजह यह है कि नगर पालिका में वो लोग जितने भी कांड करते थे, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ज्योति मैडम, ज्योति देवरे इन मामलात में बड़ी सख्त थी और मालेगांव में इन्होंने काफी कार्रवाई की थी। उनकी वजह से उनके पास इलीगल तरीके से पैसा आता था। कोई भी टेंडर कभी भी पहवारे वो लोग अपना पास करा के उसके पैसे वगैरह खा जाया करते थे। यार मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। पैसा एक्सकवेशन इलीगली हुआ है ऐसा दिख रहा है। और महापालिका और जिसकी वजह से उनको पावर मिल रही थी, आज से अभी से उनकी यह पावर पूरी तरह से खलास होने वाली है। आई एम सॉरी बाबू। क्योंकि तहसीलदार ऑफिस में ज्योति देवरे नामी ऑफिसर की दोबारा से आ चुकी हैं। इससे पहले भी जब वो आई थी, उन्होंने इन लोगों की अच्छी तरह से वाट लगाई थी, पर वो लोग तो चूंकि सत्ता में थे, पावर में थे, तो उन्होंने 1 महीने पूरा होने से पहले उनका ट्रांसफर करवा दिया था। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। और मालेगांव में इन्होंने काफी कार्रवाई की थी। ज्योति देवरे के आने से महसूल विभाग से मुंसलिक तमाम अपराध में खाको विराज पाया जा रहा है, जिनकी वजह से वो बच गए थे। पर अब सारे गड़े मुर्दे निकल कर सामने आएंगे। उनके सारे काले कारनामे, सारे कराए के काले छिट्टे जो है वो बाहर आने वाले हैं। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी। और उनकी बहुत ही बुरी तरह से वाट लगने वाली है। और ये शहर के लिए खुशी की बात है, क्योंकि अब यहां से सिर्फ और सिर्फ काम होगा। चाहे फिर कॉर्पोरेशन में प्रशासक राज रहे या फिर मुफ्ती साहब का राज हो, यहाँ पर काम ही होगा। अब इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। जो प्रॉपर्टी है ये महानगर पालिका के नाम से है और 11,000 कॉलोनी का एचएसडीपी के अंतर्गत यहाँ पे बांधकाम करवाया गया है। क्योंकि ज्योति देवरे मैडम का जो है पिछला भी रिकॉर्ड इस ताल्लुक से काफी सख्त रहा है। जितने भी तोड़ीबाज, हरामखोर और जितने भी जमीन माफिया वाले हैं, सब की वाट लगने वाली है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जो एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेचा करते थे, या फिर एक प्लाट के बारीक बारीक टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके बेचा करते थे, और समझते थे कि हम जो भी करें कोई इस पर पकड़ करने वाला नहीं है। तो इस पर पकड़ करने के लिए ज्योति देवरे मैडम जो है तहसीलदार ऑफिस में आ गई है। और आते ही साथ उन्होंने पहले ही दिन जबरदस्त कार्रवाई की, और जो 11,000 कॉलोनी के पास मुर्म वगैरह की चोरी हो रही थी, उसके ताल्लुक से उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। हुई थी 2-3 साल से, तो मैं अभी यहाँ पंचनामा करने के लिए आई हूँ। यहाँ देखा तो सच में यहाँ पे बहुत जगह पैसा एक्सकवेशन इलीगली हुआ है ऐसा दिख रहा है। और महापालिका के अधिकारियों को, मेरे पिछले जो तहसीलदार थे, उन्होंने इसके बारे में लिखी सूचनाएं भी की थी कि आपकी जगह है, आप यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन करवाए, पर ये सब हुआ नहीं है। अभी पंचनामा किया तो बहुत सा इलीगल एक्सकवेशन यहाँ पे हुआ है। अभी पंच के सामने हमने यहाँ पे मेजरमेंट ली है, जितना एक्सकवेशन होगा उसके हिसाब से, रॉयल्टी के हिसाब से हम यहाँ पे जो दंडात्मक कार्यवाही है वो करेंगे। और वैसे यहाँ पे जो खतरे वाली बात हुई है कहीं कहीं पे जो लग रहा है, तो इसके बारे में भी इमरजेंसी यहाँ पे सोल्यूशन निकालने के लिए हम महापालिका को लेके सूचनाएं करेंगे। यहाँ पे टीम तो 24 घंटे हमने लगा दी है। कोई भी अगर यहाँ पे मिलता है तो हम तत्काल उस पे गुनाह दर्ज करेंगे। अभी इसकी जिम्मेदारी जो है, ये क्षेत्र जो है ये महापालिका का है। अभी जो फाइन लगेगा वो फाइन की नोटिस हम महापालिका को ही देंगे, क्योंकि कोई इलीगल व्हीकल तो हमें यहाँ पे नहीं मिला है। और वैसे भी हमारे जो पिछले वाले तहसीलदार है, उन्होंने महापालिका को लेके सूचनाएं की थी कि आपकी जगह है। और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी यही कहते हैं कि जिसकी जगह हो उन्होंने उसकी जगह, यानी वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो तो उसकी जगह उन लोगों ने अच्छे से संभालनी चाहिए। ये खतरे वाली बात तो जरूर है और इसके बारे में हम तुरंत महापालिका को बताते हैं। और ये मैंने फोन पे अभी कमिश्नर साहब से, यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से मैंने बात भी की है, परंतु वो कुछ कार्यक्रम में व्यस्त है, तो वो बाद में आके। और पूरे शहर में अब तक जितने भी घोटाले हुए हैं, सब के ताल्लुक से वो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगी, हर एक फाइल को चेक करेंगी और सबकी वाट लगाने वाली। ये देखा ना जूता, ये जूता आए मेरे सामने बनाऊंगी कि 7 पुश्ते जो है इसकी गंजी पैदा हो। इसी तरह से शहर के आवाम से मैं कहना चाहूंगा, आपके आसपास भी, आपके मोहल्ले में भी, जहां कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि नगर पालिका की
चोरी हुई है आप जाके उनको कह सकते हैं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ, चाहे फिर वो ओपन स्पेस के ताल्लुक से हो या फिर सरकारी स्कूलों के ताल्लुक से हो या फिर किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि ये घोटाला हुआ है, आप जाके सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लेन बताइए और उनको एक कान में ये बात डालिए, वो इस ताल्लुक से बाकायदा इंक्वायरी करेंगी और शहर का पैसा शहर को वापस मिलेगा। जितने भी घोटाले वगैरह हुए हैं, जितने भी उन्होंने अपने काले कारनामे किए, आप सबकी वाट लगने वाली है। अब ये जो हारने वाली पार्टियां ये कहती थी कि हम पावर में नहीं रहकर भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब इनकी सब वाट लगने वाली है। वो कहते हैं ना कि पानी का हग्गा ऊपर आता है, तो अब ऊपर आने का टाइम हो चुका है। बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अब इनकी वाट लगने वाली है। मैं शहर की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि इस ताल्लुक से आप जो है अब बेफिक्र हो जाएं। इंशाअल्लाह हर एक मजलूम की दुआ काम आई। वापस रख उसे। जितने भी हर मोहल्ले में हर घर में कोई ना कोई ऐसा रहता था जिनका प्लाट का पैसा ये लोग खा करके बैठ गए थे, अब इन सब की वाट लगेंगी इंशाअल्लाह। मैं इस ताल्लुक से शहर के हर एक सरकर्दा अफराद से ये कहूँगा कि आप अब जाएं तहसीलदार ऑफिस में और अपनी कंप्लेन वगैरह बताएं और बताएं कि शहर में क्या क्या हुआ है। क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर की एंट्री से इंशाअल्लाह पूरे शहर में अब अमन और अमान कायम होगा और शहर की सही मानों में तरक्की होगी। जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मामला है या जहां पर भी जो भी आपको दिखता है सड़क के गटरों के ताल्लुक से जो टेंडर वगैरह पास हुए और काम नहीं किया गया है सही तरीके से, हर एक चीज़ की इंक्वायरी होने वाली है और ये शहर के आवाम के लिए खुशखबरी है। और इसी तरह से जो 2 नंबरी लोग हैं, जो तोड़ीबाज लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो चोरी का चमारी करते थे, अब तक शहर के आवाम का पैसा खाया करते थे, इन सब की अब वाट लगेगी। बस लायक है क्या? तहकीक होगी, इंक्वायरी होगी और एक एक पैसा इनसे वापस वसूल किया जाएगा। और मैं आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।